मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 41 आंख के बदले आंख। स्वर्ग का भक्षण, आंख के बदले आंख। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वू मिंग ने जुआनयुआन के सामने सिर झुकाया, लेकिन उसकी वफादारी जुआनयुआन के प्रति नहीं, बल्कि यिन परिवार के प्रति थी। जुआनयुआन यिन परिवार की कृपा के अधीन था क्योंकि वह यिन झेनेलुओ की अपेक्षा के अनुरूप प्रतिभाशाली साबित हुआ था। वू मिंग लेडी झेनेलुओ के शिष्य के प्रति वफादार होगा। नहीं, वे किराए के लोग थे। हम लड़ाकू ड्रैगन संप्रदाय के अधिकार क्षेत्र में थे, पूर्वी राजवंश के नहीं। हमें सावधान रहना होगा। वू मिंग ने सवाल का जवाब दिया। जुआनयुआन ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। बढ़िया। सावधान रहना अच्छा है। अगर वे किराए के लोग हैं तो हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए। उन्हें चौथे स्तर पर सभी प्राणियों को मारने के लिए कहें और जाने से पहले मुझे सभी अमृत दे दें। वू मिंग ने फिर सिर झुकाया। उसने धीरे से कहा, मैं मास्टर जुआनयुआन की आज्ञा का पालन करूंगा। तुम सब जाओ। हथियारों से भयंकर लड़ाई क्यूई फूट पड़ी। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपने आसपास के सफेद भूतों और राक्षसों का वध कर दिया। यह उनके लिए एक प्रशिक्षण सत्र की तरह था, इसलिए उनमें से किसी ने भी आदेश पर कोई भान नहीं उठाई। तुन जुआन डर गया। उसके पास यान लियांग की तरह खुद को बलिदान करने का साहस नहीं था। यह जुआनयुआन कौन है? एक राजा राज्य के योद्धा ने उसके सामने सिर झुकाया और खुद को उसका सेवक कहा। केवल पूर्वी राजवंश के शक्तिशाली परिवारों के लोगों के पास ही वह शक्ति होती है। लेकिन मैंने कभी जुआनयुआन नाम के किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सुना। वह इस बात पर बेचैनी से सोच रहा था कि कैसे जुआनयुआन से उसे जाने देने की विनती करे, तभी उसे लगा कि जुआनयुआन उसकी ओर देख रहा है। वह घूरने से कांप उठा। मास्टर जुआनयुआन, कृपया मेरी जान बख्श दें। ये सब लू फैंग की योजना थी। मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं था। जुआनयुआन ने तुन जुआन को ठंडे अंदाज में देखा, फिर उसने अपनी तलवार तुन की छाती पर तान दी और उसे उसके दिल में घुसा दिया। लेकिन तुन जुआन अभी भी एक राजा के दायरे का योद्धा था। उसने पहले ही अपने 5 अंगों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया था। लड़ने की क्यूई ने खुद को उसके दिल में केंद्रित कर लिया था। तलवार से वार करने से उसकी जान नहीं जा सकती थी, लेकिन यह अभी भी दर्दनाक था। उसने दर्द में चिल्लाते हुए कहा, मास्टर जुआनयुआन, कृपया मुझे जाने दो। मैं तुम्हें अपनी सारी दौलत देने को तैयार हूं। यह मुझ पर नहीं है, लेकिन बस मुझे जाने दो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। बताओ, तुम्हारा पैसा कहाँ है? जुआनयुआन ने तलवार घुमाई। भयंकर दर्द से तुन जुआन तड़प उठा। वह ऐंठन की स्थिति में चला गया। सारा खून जमीन पर गिरता देख सुनताओ, युएचेन और युएतेक सभी का चेहरा पीला पड़ गया। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम मुझे बता दो कि तुमने अपना पैसा कहाँ छुपाया है। यह मूनस्काई सिटी में है, फाइटिंग ड्रैगन सेक्ट की पूर्णिमा गुफा के नीचे। मैंने वहां एक हवेली खरीदी है, शहर के पश्चिमी हिस्से में 1000 साल पुराने देवदार के पेड़ के बगल में। इन सभी वर्षों में मैंने जो भी धन इकट्ठा किया है, वह सब वहां है। तुन जुआन और भी ज्यादा पीला और दयनीय हो गया। उसके होंठ कांप रहे थे। वह एक द्वेषपूर्ण चरित्र था, इसलिए जुआनयुआन उस पर दया नहीं कर पाया। उसने अपनी तलवार को अपनी छाती से बाहर निकाला और गुक्सिंग को सिर हिलाकर कहा, बहुत अच्छा। गुक्सिंग, उसका गला काट दो। गुरुजी, आपने कहा था कि आप मुझे नहीं मारेंगे। भेड़िया पास आ रहा था और तुन जुआन ये दृश्य देखकर चिल्ला पड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन गुक्सिंग मार देगा। मर जाओ। गुक्सिंग जुआनयुआन के आदेश के तहत आगे बढ़ा। तो फिर हम साथ साथ मरेंगे। तुन जुआन पागलों की तरह हंसा। उसका चेहरा टेढ़ा हो गया। तुन जुआन ने अपनी लड़ाकू क्यूई जारी करना शुरू कर दिया, लेकिन वू मिंग तेज था। उसके दर्पण ने एक तेज रोशनी फेंकी और तुन जुआन की क्यूई को मिटा दिया। गुक्सिंग ने फिर अपने तीखे नुकीले दांतों से उसका गला फाड़ दिया। युएजेन, युएतेग और सुनताओ सभी बहुत विनती कर रहे थे, लेकिन जुआनयुआन ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उसने शव से सभी कीमती सामान लूट लिए। तुन जुआन की अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी और उसके शीर्ष आध्यात्मिक उपकरणों का सेट ले लिया। इसमें एक तलवार, एक कवच, एक जोड़ी जूते और एक जेड पेंडेंट शामिल था। ये सभी स्कूल के स्मिथ हेल्डर द्वारा बनाए गए थे, जो एक ग्रैंड मास्टर फाइटर थे। उनके द्वारा बनाए गए सभी उपकरण बेहतरीन गुणवत्ता वाले थे। आमतौर पर एक ग्रैंड मास्टर रियल्म फाइटर कम रैंक वाले पृथ्वी के उपकरण बनाने में सक्षम होता है। उसने अपने फाइटिंग रिंग में ही सारे उपकरण रख लिए। यान जियुन तलवार लेकर उसके पास आए। तुम युएतेग का ख्याल रखना। जुआनयुआन कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से युएजेन और सुनताओ के सिर खुद ही काट डाले और उनके शरीर से उनके वाद्ययंत्र, अंगूठियां और पैसे लूट लिए। फिर उसने लू फैंग के कीमती सामान और यान लियांग की अंगूठी भी ले ली। यह एक बड़ी अप्रत्याशित उपलब्धि थी। वू मिंग ने सोचा कि जुआनयुआन मजाकिया है। वह जुआनयुआन द्वारा ली गई चीजों को खजाने के रूप में नहीं मानता, लेकिन जुआनयुआन द्वारा ली गई चीजों का मूल्य चाहे जो भी हो। पहली बहन, मैं गलत थी। कृपया मुझे मत मारो। लू फैंग ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया, अन्यथा वह मुझे मार देता। युएतेग हिंसक रूप से कांप रहा था और उसने अपने कपड़ों के अंदर पेशाब कर दिया था।
पेशाब की बदबू से यान जियुन को घिन आ रही थी। यह मेरे भाई की हत्या के लिए है, उसने गुस्से से कहा। फिर उसका सिर जल्दी से उसके धड़ से अलग कर दिया गया। जुवानयुवान ने उसके कीमती सामान भी ले लिए। यान जियुन को समझ में नहीं आया कि जुवानयुवान के व्यवहार के बारे में क्या सोचना चाहिए। वह बस कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और यान जियुन को दिलासा देने की कोशिश की, हम मृतकों को वापस नहीं ला सकते। भाई लियांग ने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी, हम केवल उसकी मौत का बदला ले सकते हैं। जियुन, इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। बेशक वह समझ गई, लेकिन जब जुवानयुवान ने तुन जुवान और लू फैंग की अंगूठियां पेश की तो उसने फिर भी मना कर दिया। वे गंदी हैं, उसने कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जुवानयुवान ने केवल गरजते हुए कहा, मुझे इसकी गंदगी से कोई परेशानी नहीं है। वह उसकी प्रतिक्रिया से खुश थी। इससे उसे केवल यही सांत्वना मिल सकती थी कि यान लियांग आखिरकार शांति से आराम कर सकता है। मार्शल आर्ट का रास्ता खतरों से भरा था। वह जानती थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब उनमें से एक की मौत होगी। या तो वह या उसका भाई मरेगा। कम से कम वह उसकी मौत का बदला तो ले पाएगी। वह लंबे समय तक दुख में नहीं डूबेगी। वू मिंग, चौथे स्तर पर सभी मो प्राणियों को मार डालो, फिर हम 5वें स्तर पर जा सकते हैं। मैं आज्ञा का पालन करूंगा। बूढ़े आदमी ने आदेश का पालन किया। ब्लैक डेथ दर्पण से निकलने वाली रोशनी जिस भी चीज को छूती वह तुरंत नष्ट हो जाती। जुवानयुवान ने भी तैरते हुए ड्रैगन की तलवार के साथ सफेद भूतों के झुंड में फिर से गोता लगाया। उसने अपनी तकनीक दोहराई। जुवानयुवान वू डोन की अंगूठी और तलवार लेकर जा रहा था। वू मिंग को यह विडंबनापूर्ण लगा कि अब उसे उस लड़के की रक्षा करनी थी जिसने उसके दत्तक भाई को मार डाला था, लेकिन यह उसका कर्तव्य था। जुवानयुवान एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। अपने मालिक के आदेश के तहत उसे उसकी रक्षा करनी थी, भले ही लड़के ने उसके सबसे करीबी दोस्त को मार डाला हो। 12 घंटे बाद घोंसले का चौथा स्तर शवों से भर गया। लड़ाई में 1 दर्जन सच्चे शिष्यों की मौत हो गई, बाकी की मौत लाशों और राक्षसों से हुई। हत्यारों ने घटनास्थल को खाली कर दिया। उन्होंने जुवानयुवान को सफेद भूतों से 120 अमृत और राक्षसों से 12 अमृत दिए। अपार धन अब जुवानयुवान की गहरी जेबों में सुरक्षित था। जुवानयुवान ने फिर हत्यारों को निकाल दिया। उन्हें काम पर रखने में काफी खर्च आया, लेकिन वू मिंग ने लागत का भुगतान किया और जुवानयुवान ने उनसे बहुत पैसा कमाया। इसने वू मिंग को अवाक कर दिया। हत्यारे बिना कुछ कहे चले गए। शिष्यों को अच्छी तरह पता था कि बूढ़ा आदमी समूह में सबसे डरावना था। गुरु जुवानयुवान, जो हुआ उसके बारे में। एक शिष्य आया, लेकिन जुवानयुवान ने उसकी ओर देखने की जहमत नहीं उठाई। उसने केवल ठंडे स्वर में कहा, समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अब से तुम्हें यान जियुन के प्रति वफादारी की शपथ लेनी होगी या मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। जुवानयुवान ने धमकी दी। किसी भी शिष्य ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। यान जियुन युहुआ शहर में एक लोकप्रिय नेता थी। अगर उन्हें उसे जवाब देना पड़े तो यह उनके लिए कोई समस्या नहीं है। हमें आज्ञा का पालन करना होगा, गुरु जुवानयुवान। शेष 70 सच्चे शिष्यों ने एक स्वर में उत्तर दिया। चलो 5वें स्तर पर चलते हैं। शायद हम वहां मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण, अध्याय 42। मो की राजकुमारी। स्वर्ग का भक्षण। प्रिंसेस ऑफ मो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 5वें स्तर का प्रवेश द्वार एक ऊंचे मंच पर था। वातावरण में चारों ओर एक तीव्र दुष्टख्यूई का वातावरण था। जुवानयुवान सबसे पहले मंच के किनारे पर पहुंचा और वह दृश्य देखकर सबसे पहले चौंक गया। यान जियुन, गुक्सिंग और सभी शेष सच्चे शिष्य उसके पीछे चले गए। खून से जमीन रंग गई और नदियां बहने लगी। शरीर के अंग हर जगह बिखरे पड़े थे। अनगिनत राक्षस अब मर चुके थे और उनके शव पूरे परिदृश्य में बिखरे पड़े थे। उनमें से कुछ यक्ष भी थे, एक मो प्राणी जिसका उन्हें अभी तक सामना नहीं करना पड़ा था। यक्ष अत्यंत शक्तिशाली थे, एक राजा के समान शक्तिशाली योद्धा। वे जहां खड़े थे उससे बहुत दूर फंग ली अपने घोड़े पर कुल्हाड़ी पकड़े एक आदमी से लड़ रहा था। इस टकराव में कोई स्पष्ट विजेता नहीं था। काले और भूरे रंग की लड़ती हुई क्यूई एक दूसरे से टकरा गई। फंग ली के हाथ में विंड स्पिरिट नामक एक लंबा भाला था। यह एक उच्च श्रेणी का पृथ्वी वर्ग का उपकरण था। फंग ली की अपनी मार्शल आर्ट तकनीक के साथ मिलकर भाला डराने वाला और घातक था। वू मिंग इस स्थान पर फाइटिंग ड्रैगन संप्रदाय के एक सच्चे शिष्य फंग ली को देखकर आश्चर्यचकित था। भले ही वह सभी सच्चे शिष्यों में केवल 33वें स्थान पर था, वह सबसे कम उम्र का था। वह संप्रदाय के कई बुजुर्गों का पसंदीदा भी था। वू मिंग जानता था कि युहुआ का स्कूल फंग ली के फाइटिंग ड्रैगन के आदेश के अधीन था ताकि घोंसले को साफ किया जा सके। ये सार्वजनिक जानकारी थी, इसी तरह वह जुवानयुवान को खोजने में सक्षम था। वू मिंग के दिमाग में कई विचार कौन थे। भले ही वह यिन परिवार का सेवक था, लेकिन उसने यिन परिवार की तकनीक का अभ्यास नहीं किया। उसकी पहचान गुप्त रखी गई थी, इसलिए फंग ली को उसकी असली पहचान पता नहीं चल पाई। शायद ऐसा कुछ था जो वह कर सकता था। कुल्हाड़ी लिए हुए लंबे आदमी को फंग ली के हमलों से पीछे हटना पड़ा। आदमी के पीछे काली टोपी पहने 10 आकृतियां थीं। वे सभी मूक जीव थे, भूत, जो ऐसी तकनीकें सुनाने में सक्षम थे जो अन्य प्राणियों को बुलाने के लिए अपनी लड़ाई क्यूई का उपयोग करती थी।
भूत रहस्यमय चिन्हों से भरी एक वेदी को घेरे हुए थे। उन्होंने अपनी लड़ाकू क्यूई को रोशनी की किरणों में बदल दिया जो वेदी की ओर बढ़ रही थी। गुइजान, तुम सबको आज मरना ही होगा। जब मैं गश्त पर हूं तो मेरे साथी मनुष्यों का वध करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम सबको मार डालूंगा। फंग ली की आवाज में बहुत दम था। उसने अपना 2 मीटर लंबा विंड स्पिरिट भाला चलाया, उसके बाल उसकी हरकतों के साथ बह रहे थे। उसका सुंदर चेहरा हत्या के इरादे और झुंझलाहट से भरा हुआ था। वह बेहद भयानक लग रहा था। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम कम बुद्धि वाले सभी मोह प्राणियों को नियंत्रित नहीं कर सकते। अगर हम वास्तव में आपके लोगों को मारना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग मर जाएंगे। आपके लोग हमें मारने के लिए यहाँ आते हैं हर बार। फंग लाई, इसे मत बढ़ाओ। गुइजान ने जवाब दिया। जब वह खून खांस रहा था, वह एक मजबूत, विशाल आदमी की तरह लग रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मोह प्राणी पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? तुम अपने इलाके में नहीं रहते, बल्कि हमारे इलाके में आते हो। तुम निश्चित रूप से कुछ साजिश रच रहे हो। ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम टालमटोल कर रहे हो। फंग लाई ने प्राणी को आराम करने का समय नहीं दिया। उसने फिर से अपना भाला चलाया। उसके घोड़े ने जोर से फुफकार मारी और उसके नथुने से आग की एक किरण निकली, जो फंग लाई की हवा के साथ मिलकर गुइजान की ओर तेजी से चली। गुइजान ने अपनी सारी काली लड़ाकू क्यूई को फंग ली के हमले से बचाने के लिए अपनी कुल्हाड़ी में डाल दिया। इस समय वेदी से एक रक्त लाल रोशनी निकली और भूत चिल्लाने लगे। रक्त और मांस का बलिदान छाया की मांग करता है। सबसे बड़ी राजकुमारी उत्तर आई है। ऊंचे मंच से जुवान युवान देख सकता था कि कई राक्षस और यक्ष जलने लगे थे। उनके खून और मांस से एक धारा बन गई जो जमीन में धंस गई, और कई शक्तिशाली और आकर्षक अमृत पीछे छोड़ गई। जुवान युवान मुस्कुराया और वूमिंग को आदेश दिया, जल्दी करो, मेरे लिए वे सभी अमृत ले आओ। वे सभी बहुत पैसे के लायक हैं। वूमिंग अवाक रह गया। ये अमृत वाकई बहुत कीमती थे, यहाँ तक कि वह उन्हें पीछे भी नहीं छोड़ता था। लेकिन भले ही वह काम करने वाला था, लेकिन वे सभी जुवान युवान के थे। वूमिंग की हथेली में क्यूई का एक भंवर घूम गया और सभी अमृतों को अपनी ओर खींच लिया। वहां 120 जंगली श्रेणी के दानव अमृत थे और 8 राजा श्रेणी के यक्ष अमृत थे। यह एक भाग्य के बराबर था। क्यूई से लड़ने की परेशानी को महसूस करते हुए फंग ली ने पीछे मुड़कर देखा कि जुवान युवान शिष्यों को स्कूल से ले जा रहा था। उसने जल्दी से आदेश दिया, जुवान युवान, यहां से निकल जाओ, घोंसला छोड़ दो। तुमने अपना मिशन पूरा कर लिया है। तुम यहां जीवित नहीं रह सकते। जुवान युवान ने धीरे से सभी अमृत अपनी अंगूठी के अंदर डाल दिए और कहा, जियुन, गुक्सिंग और बाकी शिष्यों को यहां से ले जाओ। मैं वूमिंग द्वारा संरक्षित हूं, मैं सुरक्षित रहूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि क्या होगा। यान जियुन गुक्सिंग पर कूद पड़ी। उसने जुवान युवान को उनके साथ जाने के लिए मनाने की कोशिश नहीं की। वह जानती थी कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगा जिसके बारे में उसे संदेह हो। पीछे हटो, उसने आदेश दिया। सभी सच्चे शिष्य जंगली क्षेत्र के योद्धा थे, लेकिन फिर भी वे यहां खुद का बचाव करने में सक्षम नहीं होंगे। दूसरी ओर वूमिंग एक राजा क्षेत्र का योद्धा था। वह जुवान युवान की रक्षा कर सकता था, खासकर उनके और लड़ाई के बीच इतनी दूरी के साथ। वेदी हिल रही थी। वेदी से एक अविश्वसनीय रूप से दमनकारी वातावरण बाहर निकल रहा था। जुवान युवान और वूमिंग भी इसे हवा में फैलते हुए महसूस कर सकते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शाही क्षेत्र के योद्धा। यह शाही क्षेत्र के योद्धा का दबाव है। वूमिंग ने धीमे स्वर में और कर्कश स्वर में कहा, जाओ, अगर हम अभी नहीं गए तो हमारे पास कोई मौका नहीं बचेगा। भले ही वह शाही योद्धा की छाया ही क्यों न हो, मैं तुम्हारा बचाव नहीं कर पाऊंगा। जुवान युवान ने हाथ हिलाकर वूमिंग को शांत रहने के लिए कहा। उसने जो कुछ हो रहा था उस पर ध्यान केंद्रित किया। तुम इतना डर क्यों रहे हो? मास्टर फंग लाई अभी तक भागे नहीं है। हम बहुत दूर हैं। हम ठीक रहेंगे, उसने कहा। वेदी के बीच में कई जादुई प्रतीक इकट्ठे हुए। फिर एक रक्त लाल किरण एक महिला की आकृति में बदल गई। महिला ने चमकीले लाल रंग का मेकअप किया हुआ था और उसके बगल में उग्र लंबे बाल नाच रहे थे। उसका चेहरा नाजुक, मोहक और कामुक था। उसकी बर्फ की सफेद छाती एक काले जादुई कमल को सहारा दे रही थी। उसके लंबे पैर हल्के से हवा में टिके हुए थे। हर दिशा में मोहक शक्ति की लहर फैल गई। वूमिंग इससे प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन जुवान युवान प्रभावित हुआ। उसका मन सुंदर महिलाओं के भ्रम से भर गया जो उसके सामने नग्न थी। वह बेहद ललचा गया। सौभाग्य से उसका जेड पेंडेंट हिल गया और फटकर पाउडर बन गया। इससे उसके दिमाग में स्पष्टता की एक स्पष्ट धारा प्रवाहित हुई। उसका सिर तुरंत साफ हो गया। जुवान युवान चौंक गया, ये जादू टोना क्या था? फुंग ली अभी भी अपने घोड़े पर मजबूती से बैठा हुआ था। उसने इस दृश्य के सामने कोई भावना नहीं दिखाई। उसकी आवाज ठंडी थी। सबसे बड़ी राजकुमारी, मोर राजवंश की शैतान, आप शाही क्षेत्र में पहुंच गई हैं, लेकिन आप मुझे सिर्फ अपनी छाया से कैसे हरा सकती है? शैतान के पीछे से एक प्यारी सी लड़की निकली। वह चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसी दिख रही थी। वह बहुत छोटी थी। हालांकि उसके शरीर पर लिपटा काला लबादा ये दर्शाता था कि वह एक आदर्श महिला की आकृति थी। बड़ी बहन, इतने सारे मोह योद्धा मारे गए। कितना दुखद है।
उसकी आवाज बचकानी और शांत थी, जिससे उसे दुश्मन के रूप में कल्पना करना मुश्किल हो गया। शिगुआन, मुझे अपनी अग्नि उधार दो। शिगुआन नामक लड़की की छाया से उसकी छाती से एक आग निकली और शैतान के शरीर में प्रवेश कर गई। सबसे छोटी राजकुमारी शिगुआन। वह एक ग्रैंडमास्टर कीमियागर है, जिसके शरीर में सभी कीमियागर है। वह कई तरह की आग को नियंत्रित कर सकती है। फंग ली की शांति गायब हो गई। उसने अपने घोड़े पर हल्के से लात मारी और अपने पूरे शरीर से लड़ने वाली क्यूई को छोड़ दिया। घोड़ा तुरंत प्रवेश द्वार की ओर भाग गया। फंग ली, तुमने सीमा लंघ दी है। मैं अभी अभी इंपीरियल फाइटर के क्षेत्र में आया हूं, लेकिन अगर मैं तुम्हें नष्ट करना चाहता हूं तो मेरी छाया ही काफी है। शैतान का चेहरा ठंडा था। उसने अपनी उंगलियां फैलाई और आग की 5 लपटें फंग ली की ओर चली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 43 चाल। स्वर्ग का भक्षण चाल। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फुंग ली ने देखा कि जुवानयुवान और बूढ़ा आदमी अभी तक नहीं गए थे, इसलिए उसने हवा के तेज झोंके के साथ उन्हें बाहर लाने के लिए अपना हाथ हिलाया। आग की 5 लपटें हवा में सिर को सुन्न कर देने वाली आवाज के साथ फटी। जुवानयुवान के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए, जबकि आग सीधे फंगली पर लगी और उसके कवच को जलाकर राख कर दिया। फंगली स्पष्ट रूप से हिल गया था, लेकिन उसने एक बार फिर अपनी तकनीक दोहराई और उस ताकत का उपयोग करके उसने उन तीनों को चौथे स्तर पर वापस ला दिया। ये देखकर कि फंगली भाग गया, गुएजान हताशा से चिल्लाया, वह भाग गया, मैं उसे पकड़ लूंगा। लेकिन जैसे ही उसने बाहर निकलने की कोशिश की, वह 3 बार खांसने लगा, प्रत्येक खांसी के साथ उसके मुंह से अधिक खून निकला। शैतान ने ठंडे स्वर में कहा, मत करो। फंग लाई को चोट लगी है, लेकिन अगर उसने तुम्हें मारने में अपना सब कुछ लगा दिया तो तुम बच नहीं पाओगे। उनके घात में हमारे कई जीव मारे गए। दूसरे घोंसलों के लिए प्रवेश द्वार खोलो और कुछ नया खून लाओ। तुम मनुष्यों को मारने के लिए जल्दी ही मानव क्षेत्र में नहीं जा रहे हो। फंग लाई ने 5वां स्तर नष्ट नहीं किया ताकि हम दूसरे घोंसलों के साथ कनेक्शन सुरक्षित रख सकें। हो सकता है कि अगली बार हमें इतनी अच्छी किस्मत न मिले। मोह और मानव के बीच एक महान युद्ध होगा, लेकिन अभी समय नहीं है। शैतान के शब्दों पर गुएजान ने सिर झुकाया और धीरे धीरे अपने घायल शरीर को पीछे खींच लिया। तभी शिगवान की मधुर आवाज उसके कानों में गूंजी, अपने घावों का ख्याल रखना। हर चीज का अपना समय होता है। गुएजान ने फिर से सिर झुकाया, आपकी उदारता के लिए धन्यवाद राजकुमारी। शैतान ने अपनी छोटी बहन की ओर देखा और आह भरी। फिर वे दोनों हवा में गायब हो गए। तारांकन 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 तारांकन। फंग ली की सुरक्षा में जुवानयुवान और वूमिंग सुरक्षित बच निकले। फंग ली अपने घोड़े से गिर गया और उसके शरीर पर 5 उंगलियों के आकार के घाव थे। घावों के आसपास की त्वचा अभी भी जल रही थी। फिर उसने मुंह में काला खून थूक दिया। अपने शरीर के अंदर भड़क रही आग को काबू में करने के लिए वह तुरंत क्रॉस लेग स्थिति में बैठ गया। ये सुरा फायर है। लड़ाकू विमानों की फायर में इसका स्थान 36वां है। सौभाग्य से ये केवल एक छाया थी, अन्यथा मैं बहुत पहले ही मर चुका होता। जुवानयुवान ने 2 पानी आधारित उपचार गोलियां निकाली और उन्हें फंगली को दे दिया। चूंकि पानी आग को दबा देता है, इसलिए इससे घाव में काफी मदद मिली, भले ही यह सिर्फ ग्रेड 4 की दवा थी। फंग ली ने जुवानयुवान की ओर प्रशंसा से देखा। क्या ये जगह सुरक्षित है मास्टर फंग लाई? वे हमारा पीछा नहीं करेंगे? जुवानयुवान ने पूछा। चिंता मत करो, उन्होंने वेदी से छायाओं को बुलाया है। वे दुष्ट महिलाएं हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जब हम वेदी की सीमा से बाहर निकल जाएंगे और गुएजान बुरी तरह घायल हो जाएगा, वह भी बाहर नहीं आएगा। जब मैं अपने घावों को ठीक कर रहा हूं, तो मुझे तुम दोनों की जरूरत है। मेरी उपचार पद्धति को बाधित नहीं किया जा सकता, अन्यथा मुझे फिर से शुरू करना होगा और आग फैल जाएगी। मुझे अपने शरीर से सूरा की आग को तुरंत बाहर निकालना होगा। फंग ली ने उन्हें निर्देश दिया। फिर उसने उपचार करना शुरू कर दिया। क्यूई से लड़ने से पैदा हुई हवा के भावर उसे घेर रहे थे। उसने जुवानयुवान से गोलियां ली और अपनी भी कुछ गोलियां डाली। उन्होंने उपचार प्रक्रिया शुरू की, लेकिन उसे ठीक होने के लिए समय चाहिए था। युवा मास्टर, क्या आप जानते हैं कि मास्टर फंग लाई लड़ाकू ड्रैगन संप्रदाय से है? वू मिंग ने अचानक पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जुवानयुवान का दिल धड़क उठा। उसे यिन परिवार और संप्रदाय के बीच की दुश्मनी याद आ गई। उसने कुछ पल सोचने के बाद ही जवाब दिया, बेशक, इसके बारे में क्या? हमारा यिन परिवार पूर्वी राजवंश का हिस्सा है, जो संप्रदाय का दुश्मन है। फंग ली संप्रदाय के सबसे अच्छे शिष्यों में से एक है। अगर हम अवसर का फायदा उठाते हैं और उसका सिर यिन परिवार को वापस लाते हैं, तो एल्डर मास्टर इसकी सराहना करेंगे। वू मिंग ने भारी स्वर में कहा। फंग ली को आश्चर्य हुआ, जुवानयुवान पूर्वी राजवंश के यिन परिवार से था। लानत है।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मास्टर फंगली मेरे गुरु हैं। मैं उन्हें नहीं मारूंगा। बाहर निकलो। जुआन युवान का चेहरा काला पड़ गया। वह वू मिंग के तरीकों से नाराज था। उसने उसे परखने के लिए यान लियान की बलि भी दे दी। वह जुआन युवान के प्रति वफादार नहीं था, वह सिर्फ इन परिवार के प्रति सच्चा वफादार था। पहले वू डोंग उसे मारने आया था, अब ये वू मिंग उसे बचाने आया है। ये सब बहुत ही कमजोर लग रहा था। वू मिंग को जुआन युवान की बातों पर गुस्सा आ गया। उसे उस लड़के ने उकसाया था जिसने वू डोंग को मारा था। तो युवा मास्टर फंग लाई को नहीं मारेंगे, क्या ये सही है? तो एल्डर मास्टर सही थे, आप खुद को बढ़ावा देने के लिए संप्रदाय को हमारी गुप्त तकनीक देने की योजना बना रहे हैं। अगर ऐसा है तो मुझे आपको मारना होगा। वू मिंग ने तुरंत उस पर कुछ ऐसा आरोप लगाया जो उसने नहीं किया था, जिससे जुआन युवान अवाक रह गया। वू मिंग, तुम कितने बदमाश हो। अगर मास्टर फंग लाई न होते तो तुम पहले ही मर चुके होते और तुम उन्हें मारना चाहते हो। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हें डर है कि मैं मास्टर झेलुओं द्वारा दी गई गुप्त तकनीकों को लीक कर दूंगा, इसलिए तुम मुझे मारना चाहते हो। ठीक है, तो करो, बहाने खोजने की कोई जरूरत नहीं है। जुआन युवान ने पहले ही अपनी तलवार निकाल ली और उसे वू मिंग की ओर इशारा कर दिया। फंग ली उपचार प्रक्रिया को रोकना चाहता था, लेकिन फिर उसने सुना कि जुआन युवान ने क्या कहा और उसने खुद से सोचा, तो इसीलिए यिन परिवार को डर था कि वह यिन परिवार की तकनीक को संप्रदाय में ले आएगा। वू मिंग मुस्कुराया। बिजली की गति से जुआन युवान के पास तलवार नहीं बची और उसकी कलाई दुखने लगी। अपनी ताकत से मुझे मारना चाहते हो? कितना हास्यास्पद विचार है। वू मिंग ने तैराकी ड्रैगन की तलवार को फंग ली की ओर मोड़ दिया। जुआन युवान उसके सामने खड़ा था और वू मिंग को ठंडे अंदाज में देख रहा था। पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। उसी समय वह मन ही मन चिल्ला रहा था, लालची बूढ़े कमीने, इसे निगल जाओ। यिन परिवार के ये मूर्ख सेवक बहुत आगे निकल गए हैं। हा हा हा, कोई समस्या नहीं, मैं अब एक शीर्ष रैंक वाले राजा दायरे के लड़ाकू का ख्याल रख सकता हूँ, लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छा तरीका चालाक तरीकों का उपयोग करना है। वू मिंग ने बिना किसी भावना के कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? भले ही लेडी झेनलुओ ने तुम पर स्वर्गीय ड्रैगन का प्रकाश डाला हो, लेकिन यह मत सोचो कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। वास्तव में वू मिंग ने जुआन युवान को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह बहुत तेज था। जुआन युवान के बीच में होने पर भी फंग ली को मारना कोई समस्या नहीं होगी। उसने तलवार चलाए और हवा और क्यूई द्वारा बनाए गए कोकून पर निशाना साधा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस समय जुआन युवान ने अपना रहस्यमय खंजर निकाला और स्वर्गीय ड्रैगन का मोती चाल का उपयोग करते हुए वू मिंग की ओर झपट्टा मारा। बूढ़ा आदमी तिरस्कार से मुस्कुराया, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारा खंजर बहुत तेज है, लेकिन मैंने निम्न श्रेणी का पृथ्वी श्रेणी का कवच पहना हुआ है, तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि एक डरावनी शक्ति ने कवच को चीर दिया। भयावह शक्ति मुक्त हो गई, अनगिनत काले धागे वू मिंग को ढकने लगे। जुआन युवान के दिमाग में एक चतुर विचार आया और वह उत्साह से चिल्लाया, वू मिंग, तुम बूढ़े आदमी, भागने की हिम्मत मत करना, मैंने पहले ही अपना स्वर्गीय ड्रैगन का प्रकाश छोड़ दिया है। फिर लालच ने जुआन युवान की योजना को तुरंत समझ लिया और वू मिंग की आवाज पर चिल्लाया, लानत है, तुम कुटिल कमीने। मुझे नहीं लगा कि तुम स्वर्गीय ड्रैगन के प्रकाश का उपयोग कर सकते हो जो तुम्हारे ऊपर रखा गया था। जब तक एल्डर मास्टर नहीं आते, तब तक रुको, तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। आह, मेरा शरीर। जब लालच खत्म हो गया, तो वू मिंग के पास एक लड़ाई वाली रिंग के अलावा कुछ भी नहीं बचा, जो वो डोन की रिंग से दोगुनी जगह पर थी। जुआन युवान ने आखिरकार आराम किया और फंग ली की ओर मुड़ा। चिंता मत करो, मास्टर फंग ली, मैंने पहले ही उससे छुटकारा पा लिया है। तुम सच में एक धूर्त बदमाश हो। हा 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 हा, लेकिन ये बूढ़ा आदमी उन भूतों से कहीं ज्यादा पौष्टिक है। लालच खुश लग रहा था। जुआन युवान जवाब नहीं देना चाहता था। वह अब इस अभियान पर अर्जित की गई चीजों से अपने मुनाफे का हिसाब लगा रहा था। 252 मास्टर वर्ग एलिक्सियर्स, 280 आध्यात्मिक वर्ग अमृत, 132 जंगली वर्ग अमृत, 8 राजा वर्ग अमृत। केवल अमृत के साथ ये पहले से ही एक बहुत बड़ी अप्रत्याशित राशि थी। जुआन युवान ने निर्णय स्टैंड से अपने पुरस्कार एकत्र करने के बाद निम्न श्रेणी के पृथ्वी श्रेणी के उपकरणों का एक पूरा सेट खरीदने का दृढ़ निश्चय किया था। तुंग जुआन, लू फैंग, यूजिन, यूटिंग और सुनताओ के युद्ध के छल्ले से 50,000 मास्टर सिक्के और कुछ और आध्यात्मिक सिक्के थे। अपने स्वयं के धन के साथ इसे मिलाकर अब उसके पास 100,000 से अधिक आध्यात्मिक सिक्के थे। तुंग जुआन और लू फैंग के पास 3,000 जंगली सिक्के भी थे। सबसे मजबूत सच्चे शिष्य अमीर थे, और इसमें उनके पास मौजूद सभी आध्यात्मिक श्रेणी के उपकरण और वे सभी कीमती सामान शामिल नहीं हैं जिन्हें जुआन युवान पहचान नहीं पाया था। संक्षेप में, जुआन युवान के पास बहुत सारा पैसा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण, अध्याय 44 नरसंहार। स्वर्ग का भक्षण, नरसंहार। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सब कुछ गिनने के बाद जुआन युवान ने ड्रैगन स्केल घोड़े की ओर देखा।
घोड़ा एक बड़ी आग की तरह विस्फोटक था। इसमें पहले से ही एक जंगली क्षेत्र के योद्धा की ताकत थी, जो उससे भी अधिक शक्तिशाली था। इसकी देखभाल करने में ज्यादा समय नहीं लगा। इसे दिन में केवल 2 शक्ति पुनः पूर्ति गोलियों की आवश्यकता थी। उसने कोई समय बर्बाद नहीं किया और अभ्यास करना शुरू कर दिया। अपनी त्वचा, मांस और हड्डियों के बीच के संबंध के माध्यम से जुवानयुवान अपनी नसों को महसूस कर सकता था। वे सभी बहुत लचीली और मजबूत थीं, जो उसके शरीर के चारों ओर ड्रैगन की तरह लिपटी हुई थी। हालांकि उसकी नसों के अंदर कई अशुद्धियां फंसी हुई थीं और अशुद्धियां अविश्वसनीय रूप से घनी थीं। लालची बूढ़े ने अपना दुख प्रकट किया। हा हा हा, समस्त सृष्टि का शरीर ब्रह्मांड की हर चीज को अवशोषित कर सकता है, लेकिन इसमें बहुत सारी अशुद्धियां भी हैं। भले ही पाइथगन घास ने आपकी नसों को मजबूत किया हो, लेकिन फिर भी यह अशुद्धता को पीछे छोड़ गई है। अपनी नसों पर काम करें। जब आप अशुद्धता को बाहर निकाल देंगे तो आप बेहद शक्तिशाली हो जाएंगे। जुवानयुवान ने लालच पर अपनी आंखें घुमाई। उसने आसपास की बुरी हवा की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित कर लिया। बुरी हवा ब्रह्मांड में क्यूई का एक प्रकार थी, लेकिन यह एक सामान्य इंसान की बुद्धि को खराब कर सकती थी और उन्हें पागल कर सकती थी। हालांकि ये सभी सृष्टि के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जुवानयुवान ने स्वर्गीय ड्रैगन के लंबे प्रहारों का पाठ किया और अपना अभ्यास शुरू किया। लंबे प्रहारों से प्रत्येक घूसा ड्रैगन के पंजे जैसा था। इसमें बहुत ज्यादा कुचलने की शक्ति थी। प्रत्येक हमले के साथ जुवानयुवान ने ड्रैगन के आकार की एक सफेद लहर निकाली। यह आवाज ड्रैगन की दहाड़ जैसी थी। उसके निरंतर अभ्यास से लड़ाकू क्यूई परिष्कृत होकर उसकी नसों में केंद्रित हो रही थी। इन झेलुओं के मोती की मदद से दुष्ट क्यूई लड़ाकू क्यूई में बदल गई और सामान्य से 100 गुना अधिक गति से उसके शरीर में समा गई। हर बार थका देने वाला था। अभ्यास जारी रखने के लिए उसे हर 8 घंटे में ताकत बढ़ाने वाली गोली लेनी पड़ती थी। उसकी भुजाओं के बीच की नसें अशुद्धता से भरी हुई थीं। इसे लड़ाई के क्यूई द्वारा फाड़ा और परिष्कृत किया जा रहा था। हालांकि ये प्रक्रिया बेहद दर्दनाक थी, लेकिन जुवानयुवान ने सहन किया। हर सेकंड के साथ उसकी ताकत बढ़ती गई। 3 दिन बीत गए। उसकी सारी ताकत बढ़ाने वाली गोलियां खत्म हो चुकी थी और वह इन 3 दिनों में सोया नहीं था। लेकिन आखिरकार उसने अपनी बाहों की नसों में मौजूद सारी अशुद्धियों को दूर कर लिया। उसकी ताकत 6 ड्रैगन से बढ़कर 14 ड्रैगन हो गई। उसकी प्रगति बहुत तेज थी। निश्चित रूप से जब वह अपनी सभी नसों को ठीक कर लेगा तो वह अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली हो जाएगा। अब उसकी भुजाएं लड़ने वाली क्यूई से भरी हुई थीं और वह हमला करने के लिए अपनी क्यूई को मुक्त करने में सक्षम था। अपने हथियार के बिना भी वह आध्यात्मिक क्षेत्र में किसी को भी मार सकता था। जुवानयुवान ने अपना अभ्यास पूरा कर लिया था और वह भारी सांस ले रहा था, तभी हवा का कोकून फट गया। फंग ली पूरी तरह से ठीक हो गया था। वह जबरदस्त ऊर्जा के साथ खड़ा हुआ। 3 दिन पहले की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली। बहुत बढ़िया किया, जुवानयुवान। तुमने मेरी जान बचाई है। भले ही तुम्हारा इन परिवार से संबंध है, लेकिन तुम्हारे आचरण ने खुद को साबित कर दिया। फंग ली ने तारीफ की। चलो चलते हैं। तुम अभी भी संप्रदाय में एक आंतरिक शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए बहुत कमजोर हो, लेकिन मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। इतना ही काफी होना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जुवानयुवान ने अपना सिर हिलाया और कहा, मास्टर फंग लाए, मैं संप्रदाय में जाऊंगा, लेकिन कृपया मेरा रहस्य बनाए रखें। आखिरकार यिन परिवार की लेडी झेनलुओ ने मुझे ये तकनीक सिखाई थी। उसने मेरी जान बचाई। मैं कभी भी उसके भरोसे को नहीं तोड़ूंगा। मैं संप्रदाय को कभी भी इन परिवार की गुप्त तकनीक नहीं दूंगा। फंग ली को गुस्सा नहीं आया, बल्कि गर्व हुआ। अच्छा हुआ। बूढ़ा आदमी अंधा था, जो तुम्हारी प्रतिभा को नहीं पहचान पाया। तुम्हें उन लोगों पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए, जिनके प्रति तुम्हें वफादार होना चाहिए। जुवानयुवान, मेरा विश्वास करो। मैं तुम्हारा रहस्य नहीं बताऊंगा। धन्यवाद भाई फंग ली। जुवानयुवान ने अपने वादे के तुरंत बाद उसे भाई कहा। यिन परिवार और फाइटिंग ड्रैगन संप्रदाय दोनों ही जीवित रहने के लिए आसान जगह नहीं थे। लेकिन अब वह यिन परिवार में नहीं जा सकता था क्योंकि उसने वुमिन को मार दिया था। यिन परिवार के बड़े गुरु निश्चित रूप से उसे मार देंगे। हालांकि फंग ली संप्रदाय में उसकी रक्षा कर सकता था। वह युवा, प्रतिभाशाली और शक्तिशाली है। सबसे अच्छा विकल्प उसका अनुसरण करना था। जुवानयुवान के पास पहले से ही एक योजना थी। चलो चलें। फंग ली और जुवानयुवान घोड़े पर सवार होकर घोंसले से बाहर निकल गए। जुवानयुवान ने चुपचाप आह भरी। अगर वह इन झेलू द्वारा दिए गए स्वर्गीय ड्रैगन के प्रकाश का उपयोग करने का दिखावा नहीं करता, तो फंग ली को निश्चित रूप से संदेह होगा कि उसने वुमिन को कैसे मारा, जो उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। वह इसका जवाब नहीं दे पाएगा। फंग ली ने पूछा नहीं और जुवानयुवान ने कुछ नहीं कहा। ड्रैगन स्केल हॉर्स को हवा की क्यूई की मदद से घोंसले से बाहर निकलने में बस कुछ ही पल लगे। वे लगभग जंगल के बाहरी किनारे पर पहुंच चुके थे। अचानक एक भेड़िया चिल्लाया। फंग ली रुक गया और नीचे देखने लगा। जंगल के बाहर एक चांदी के भेड़िए पर एक महिला थी। वे आसमान की ओर देख रहे थे। जुवानयुवान ने जल्दी से कहा, भाई फंग लाए, मुझे गुक्सिंग को अपने साथ लाना होगा। फंग ली को पता था कि जुवानयुवान को अपने दोस्तों से बहुत लगाव था।
इसलिए उसने उसे जमीन पर जाने दिया और एक टोकन निकाला। टोकन शक्तिशाली जादू से भरा हुआ था। ये लड़ाकू ड्रैगन का सच्चा प्रतीक है, जो संप्रदाय के सच्चे शिष्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ आप संप्रदाय के आदेश के तहत सभी शहरों में सुरक्षित हैं। मैं पहले वापस जाऊंगा। जब आप अपना सारा काम निपटा ले तो तुरंत संप्रदाय में आ जाएं। क्या आप समझे? उसने जुवानयुवान को टोकन देने के तुरंत बाद प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना संप्रदाय की दिशा में गाड़ी चलाई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम 3 दिन से यहाँ इंतजार कर रहे हो। यान जियुन को देखकर जुवानयुवान अवाक रह गया। वह भावुक हो गया। यह पहली बार था जब कोई उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। उसने सिर हिलाया और मुस्कुराई। हाँ, ये देखकर अच्छा लगा कि तुम सुरक्षित और स्वस्थ वापस आ गए हो। हम साथ में मून्स की सिटी जाएंगे। यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें देख पाऊंगी। वह थोड़ी कड़वी लग रही थी। जुवानयुवान जानता था कि यान जियुन को उसकी याद आएगी। उसने कहा, जब मैं संप्रदाय में रहूंगा तो मैं तुमसे मिलने आऊंगा। फिर जुवानयुवान ने यान जियुन के साथ गुक्सिंग पर हमला किया। वे दोनों मून्स की शहर की ओर चल पड़े। गुक्सिंग पहले से ही आध्यात्मिक क्षेत्र के योद्धा की ताकत तक पहुंच चुका था, इसलिए यह बहुत तेज था। यह एक दिन में कुल 5000 मील दौड़ सकता था। आधे दिन की यात्रा के बाद अचानक एक महिला सड़क के बीच में भागकर गिर गई, जिससे उनका रास्ता अवरुद्ध हो गया। महिला ने स्कूल के आंतरिक शिष्यों के कपड़े पहने हुए थे। उसके शरीर पर खून के धब्बे थे। यान जियुन ने महिला को पहचान लिया। पियाओक्सु। वह तुरंत गुक्सिंग से कूद गई और लियू पियाओक्सु को एक उपचार की गोली खिला दी। लियू पियाओक्सु पहले से ही एक शक्तिशाली आध्यात्मिक योद्धा थी। सामान्य लोग उसे चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। पियाओक्सु, क्या हुआ? एड लेटेस्ट 8 at no val bin co केवल। गोली लेने के बाद लियू पियाओक्सु के चेहरे पर थोड़ी चमक लौट आए। यान जियुन को देखकर उसने राहत की सांस ली। उसने फुसफुसाते हुए कहा, पहली बहन, तुरंत शिगांव जाओ। कांग्यू ने युएजुए को मार डाला, इसलिए मूनवेस्ट सिटी के मास्टर ने बदला लेने के लिए गांव में कुलीन लड़ाकों को लाया। वे वहां के सभी लोगों का नरसंहार करना चाहते थे। कांग्यू ने मुझे भागने में मदद की। कई लोग मारे गए। मुझे नहीं लगा कि मैं बच पाऊंगी। पहली बहन, कृपया जाओ और कांग्यू को बचाओ। वह निश्चित रूप से बच जाएगा। लियू पियाओक्सु अपने आंसू नहीं रोक पाए। उसकी सगाई शिकांग्यू से हुई थी। वे जल्द ही शादी करने वाले थे। वे मून्स की सिटी के रास्ते में शिगांव वापस गए होंगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मूनवेस्ट सिटी का मास्टर 12 आध्यात्मिक क्षेत्र के लड़ाकों की एक टीम का नेतृत्व करके नरसंहार करने जा रहा है। शिकांग्यू शायद पहले ही मर चुका था। जुवानयुवान को यह जानकर झटका लगा कि ऐसा कुछ हुआ है। वह क्रोध से कांप रहा था। अचानक एक घमंडी हंसी उनके सामने आई। चलो देखते हैं तुम कितनी दूर तक दौड़ सकते हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण, अध्याय 45 धोखा। स्वर्ग का भक्षण। ब्लफ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यान जियुन ने युएजुए की फांसी से पहले सबूत इकट्ठा किए। जल्लाद शिकांग्यू था। जुवानयुवान ये देखकर हैरान रह गया कि उसने शिकांग्यू और उसके गांव को कितना दर्द दिया। उसे पेट में दर्द महसूस हुआ। शिकांग्यू और सभी गांव वाले उसकी वजह से मारे गए। लियू पियाओक्सु का पीछा करने वाला व्यक्ति मूनवेस्ट सिटी का एक आध्यात्मिक योद्धा था जिसका नाम युहंग था। उसकी ताकत 12 ड्रैगन की ताकत के साथ जुवानयुवान के बराबर थी। वह 40 साल का दुष्ट दिखने वाला आदमी था। जाहिर है कि उसके मन में लियू पियाओक्सु जैसी सुंदर महिला के बारे में विचार थे। यान जियुन को देखकर उसका चेहरा और भी चमक उठा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक और खूबसूरती। हम सब आज रात यहीं रुक सकते हैं और खेल सकते हैं। युहंग ने अपने होंठ चाटे और अपना उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक यंत्र मुनब्लेड उठाया। यह बेहद तेज था। यान जियुन ने उसे जो घूर कर देखा, वह जानलेवा इरादे से भरा था, लेकिन जुवानयुवान तेज था। जुवानयुवान ने अपनी कमर से तैरने वाले ड्रैगन की तलवार निकाली। वह आगे बढ़ा और अपने शरीर को घुमाया जैसे कोई ड्रैगन मारने के लिए तैयार हो। जुवानयुवान ने यिन परिवार की स्वर्ग वर्ग तकनीक का पाठ किया और ड्रैगन की तरह युहंग की ओर उड़ गया। युहंग को लगा कि उसका दम घुट रहा है। मूनब्लेड ने अपनी लड़ाकू क्यूई को जुवानयुवान की ओर छोड़ दिया। जुवानयुवान ने तुरंत हमले से बचने के लिए हेवनली ड्रैगन रिवर्स चाल का इस्तेमाल किया। फिर उसने अपनी तलवार से वार किया। एक वार में युहंग का धड़ 2 टुकड़ों में कट गया, इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता। जुवानयुवान ने शव की ओर देखा तक नहीं। उसने यान जियुन से कहा, पियाओक्सु को ले आओ, हम गांव जा रहे हैं। यान जियुन जानती थी कि जुवानयुवान बहुत गुस्से में था। वह उसके तीव्र क्रोध को महसूस कर सकती थी। उसका गुस्सा कभी भी फूट सकता था। वह लियू पियाओक्सु को उठाकर गुक्सिंग पर चढ़ गई। गुक्सिंग बहुत मजबूत हो गई। उसने 3 लोगों को आसानी से उठा लिया। गुक्सिंग, जाओ। वह तुरंत आगे बढ़ा। 15 मिनट के भीतर जुवानयुवान और यान जियुन गांव में पहुंच गए। गांव पूरी तरह से पत्थरों से बना था। सभी पत्थरों को अजीबोगरीब आकार में काटा गया था, लेकिन वे आरामदायक घर बनाने के लिए अच्छे थे।
गांव के लिए कोई सुरक्षा नहीं थी, केवल एक बड़ी पत्थर की पट्टिका थी जिस पर गांव का नाम सुंदर ढंग से लिखा हुआ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पत्थर की पट्टिका पर एक सिर रखा गया था, शिकांग्यू का सिर। जुवाना युवान के दिल में एक तेज दर्द फूट पड़ा। यान जियुन हिंसक रूप से कांप रही थी। लियू पियाओक्सू का चेहरा बहुत पीला पड़ गया, उसने कई बार खून की खांसी की और मर गई। वह पहले से ही गंभीर रूप से घायल थी और सदमे से बच नहीं सकी। यान जियुन ने अपनी शिष्य बहन के शरीर को आंसू भरी आंखों से अपने पास रखा। फिर वह गुक्सिंग से उतर गई और धीरे से पत्थर की पट्टिका के बगल में शरीर रख दिया। जियुन, हमें अंदर जाना चाहिए। वे अभी तक नहीं गए हैं। सभी प्राणियों के शरीर में अविश्वसनीय संवेदी क्षमता थी। जुवाना युवान 2000 मील के दायरे में सभी हलचलों को महसूस कर सकता था। यान जियुन wanted to kill whoever did this to her brother and sister. She held the moonwheel in one hand, the moonbeam sword in another, and slowly entered the village. On the outskirts of the village, there were two spiritual fighters with 14 dragons of strength on guard. They were there to prevent anyone from escaping. The moment Shanyung, Yan Ziyun, and Guxing stepped in, they were stopped by the guards. There she is. Yan Ziyun from the school of Yewa. Shi Kongyu and Liu Piaoxu worked for her. Kill her. We can't let her go. Otherwise, we'll be punished. One of them yelled. He took the sword from his waist. A bright light was released from the blade straight towards Yan Ziyun. Yan Ziyun's eyes were red with fury. Her fighting chi concentrated on the moonwheel and she threw it straight towards the man. The power of an upper rank spiritual instrument was not to be underestimated. It cut through the air with a deafening noise, destroyed the incoming attack, and sliced towards the enemy. He quickly took out another weapon, however, it couldn't defend against the moonwheel either and shattered into pieces on impact. Half of his body was wounded from the shattered pieces of his weapon, and he was thrown back several meters. He screamed out, but Yan Ziyun was ruthless. The moonbeam sword she was holding released a moonbeam and cut the injured man into small chunks of flesh. Yan Ziyun was unmoved by all of this. Shanyung was fighting the other man at the same time. His sword released the strength of 14 dragons. The man saw that Shanyung was just as strong as he was and quickly summoned the strength of 14 dragons. He was planning to kill Shanyung, but Shanyung was using the secret technique of Yin family, Heavenly Dragon's Pearl, with his sword. The sword transformed into a golden shadow of a dragon which shocked the man. The next moment, his heart was already pierced. Pub Future द्वारा विज्ञापन. Shanyung noticed there wasn't any fighting ring on either of them. Fighting rings were expensive. A single ring without anything stored inside would cost 100,000 master coins. These two men only had upper rank spiritual instruments as weapons, their armor was merely ordinary sacred instruments, they couldn't afford higher ranked equipment. But Shanyung never failed to steal from his victims. He easily found 2 bags of coins on their bodies. He estimated the total at around 4,000 spiritual coins. They'd probably saved for a long time, but it all belonged to Shanyung now. He turned to Guxing, Guxing, go and help bury the bodies of Sister Piaoxu and Brother Kongyu, and bring me their sword. I'll have their spirits with me while I avenge them. The wolf growled lowly and turned around. Quickly another 4 spiritual fighters, all with 14 dragons of strength, arrived. The screaming from the fight drew their attention. वे स्कूल से हैं, यान जियुन। उनमें से एक आदमी बहुत सतर्क हो गया। लड़का और उसका भेड़िया, तुम ही हो जिसने मूनवेस्ट सिटी में मुसीबत खड़ी की। तुम सब आज मर जाओगे। जुवाना युवान ने अपनी तलवार एक आदमी की ओर तान दी। वह निडर था। हम यू परिवार के कुलीन लोग हैं। यहाँ सिर्फ तुम दोनों ही हो। तुम हमसे आगे नहीं निकल पाओगे। उन सभी ने अपने हथियार पकड़ लिए। जुवाना युवान हंसा जैसे उसने कुछ मजेदार सुना हो। नए उपन्यास के अध्याय 9 12.co पर प्रकाशित हुए हैं। लियू पियाओक्सू ने मरने से पहले हमें एक संदेश भेजा था। हम जानते थे कि युहोंग ने गांव का कत्लेआम करने के लिए 12 आध्यात्मिक लड़ाकों की एक टीम का नेतृत्व किया था। क्या आपको वाकई लगता है कि उन्होंने सिर्फ हम दोनों को ही भेजा था? साथ ही सच्चे शिष्यों, चलो लड़ते हैं। जुवाना युवान की हंसी ने लोगों को डरा दिया। युहुआ स्कूल के सच्चे शिष्य आध्यात्मिक क्षेत्र से परे थे। यू कबीले का निश्चित रूप से सफाया हो जाएगा। जुवाना युवान को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह बिल्कुल भी डरा हुआ है। जुवाना युवान को पता था कि उसका धोखा सफल रहा है और उसने जल्दी से फिर से स्वर्गीय ड्रैगन के मोती का इस्तेमाल किया। यान जियुन जानती थी कि जुवाना युवान कितना चालाक था और उसने अपनी लड़ाई क्यूई को केंद्रित किया, मारने के लिए तैयार। लोगों को अंततः एहसास हुआ कि जुवाना युवान झूठ बोल रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मास्टर फंगली को पा सके। फिर वह मुड़ा और चला गया। यान जियुन, गुक्सिंग और सभी शिष्य उसके पीछे पीछे चले। वू मिंग ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन फिर भी वह उसके पीछे पीछे चला गया।